ईवीएम को भी आप 20 से 25% मैनिपुलेट कर सकते हो ना वोटों के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो बाकी वोट कहाँ से मिलेंगे? तो बाकी वोटों में जब तक आप दंगे नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे को मार पिटाई नहीं करोगे, और जब तक ये नैरेटिव नहीं चलाओगे कि देखो एक पक्ष जो है वो हिंदू खतरे में है और ऐसे है, और इस देश में उग्र का माहौल बहुत बढ़ रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि आपकी सरकार है, आप मेजोरिटी में है, आप ही के लोग खतरे में है, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन, उग्र माहौल पैदा करने वाले अम्बेडकरवादी कभी नहीं हो सकते। इस तरीके का माहौल वही पैदा करेगा जिसको दहशत की राजनीति करनी है, जिसको डर भय की राजनीति करनी है, और जिसको लोगों को बांट के, अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। ये काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है उन गोरे अंग्रेजों से, कि जो एक सीएम जिसकी कुर्सी पे जिसको हमने वहां बिठाया वो बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। बहुत बारी हमने सुना ऐसे नारे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके के गंदे दहशत उग्र शब्दों वाले नारे। तो मुझे लगता है कि ये अराजकता माहौल खुद ही पैदा किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन यही है, अगर आप अपनी सरकार बदलोगे, अगर आप सरकार लेकर आओगे, और अगर आप प्रताड़ित हो, गरीबों की सरकार बनेगी, आपका नेता, आपका राजा, आपका सीएम पीएम अगर आपके बीच में से होगा तो आपका भला होगा, वरना वो लोग आपका भला कभी नहीं करने वाले। अब आप मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाजत देता है वो करने की? मेरी या किसी इंडिविजुअल की आपके प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ? तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराए आपका संविधान, तो इसका मतलब मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग हैं, अगर मैं अभी 4 नारे लगाते लगाते बाहर तक जाऊँ ना, और कुछ नहीं, पीसफुल अपने प्रोटेस्ट के लिए जाऊँ, तो मुझे पुलिस ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। तो वहाँ पे इतना डिफॉल्ट क्यों था? वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए? तो ये सारी चीजें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे, मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहाँ पुलिस भाग के चली गई और वहाँ पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, करवाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। फिर मीडिया को जिसे कहते हैं ना चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे क्या। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक रखता होगा, आरएसएस से ताल्लुक रखता होगा, जिसने शूट आउट भी किया। अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है बहुत भारी तादाद में पूरे देश भर में, कहीं कोई पथराव नहीं होता, कोई मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता। लेकिन जब हिंदू धर्म के यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या जो भी रहा हो, तो उस पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ऐसा कैसे होता है? देखो, इस देश में देश को बांटने के लिए और दहशत फैलाने के लिए बड़ा इजी नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान, है ना। मर रहा तो दलित भी है साथ साथ। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब अम्बेडकर साहब की वो निकलती है तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल पता चल चुकी है कि जितना हमने पिछले 2014 के बाद से मुसलमानों को सताया है, बदनाम किया है, कोरोना काल में तक नहीं छोड़ा, पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी, हर तरीके से, जिससे कहते हैं ना सीए एनआरसी से लेकर प्रताड़ना करने की कोशिश करी, तो उसको एक मतलब ऐसे अंडरलाइन करके रख दिया ना कि कोई भी चीज़ है इल्जाम इन पे डालो क्योंकि वोट लेना है। ये पता है ये लोग तो वोट देंगे नहीं, तो बाकी जो आगे पीछे वाले उनको ये दिखा दो कि देखो हम तुम्हारे कितने हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वोट। तो ये जानबूझ के इस तरह की रैलीज में, चाहे वो कावड़ यात्रा में दिखा देना कि देखो मुसलमानों ने पत्थर मार दिए निकल रही है, चाहे वो इस तरीके की रिलीजियस रैलीज निकलेंगी तो ये दिखा देना कि देखो वो उनके घर पे चढ़े और उन्होंने झंडा नीचे किया, ये वो सारी चीजें उन्हीं के लोग होते हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है। रही बात जब अम्बेडकरवादी लोग, और मुझे तो ये लगता है कि 90% लोग मुस्लिम भी अम्बेडकरवादी हैं, और हैं क्योंकि अम्बेडकर साहब के साथ जब कोई नहीं खड़ा था तो मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। तो वो बहुत पुराना प्यार है जो साथ हैंड इन हैंड चलता है। वो लोग जो संविधान को मानते हैं, वो लोग जो इस देश को प्यार करते हैं, वो ये 85% जो आज की आबादी के हिसाब से 92% है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब आता है। ये लोग कभी भी उग्र माहौल नहीं करते, ये लोग इस देश को कभी भी बटने नहीं देते। लोग हैं फिर ये जो देश, ये आरएसएस है भाई, ये भाजपा खुद है। उनको ये चीज जलानी है, उनको मुद्दा चाहिए, उनको जानबूझ के देश में। आप मुझे बताएं, किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन, उग्र माहौल पैदा करने वाले अम्बेडकरवादी कभी नहीं हो सकते। इस तरीके का माहौल वही पैदा करेगा जिसको दहशत की राजनीति करनी है, जिसको डर भय की राजनीति करनी है, और जिसको लोगों को बांट के
अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। ये काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है उन गोरे अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि उनको ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। आपको मुद्दे से भड़का दिया, अब बहराइच हो रहा है। अब कहीं पे बेरोजगारी में आप देखो रैंक क्या है हमारा, आई थिंक 155 है इस बार। कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं? अभी देखा हमने बहराइच में बहुत सारे घरों को, दुकानों को जलाया गया। आपको लगता है कि यूपी सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो ये तो ये चीज आ गई ना कि आप खुद, मैं आपको बोल तो दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखो इनको सजा दी हमने, इनके साथ ये हरकत करी हमने। तो ये एक बहुत ही, मतलब आप खुद अराजकता फैला रहे हो, आप खुद वो काम कर रहे हो। दिस इज अनफॉर्चुनेट। किसी भी तरीके का दंगा, किसी भी तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अगर सरकार करती है, अगर सरकारी बंदा करता है, अगर पुलिस वाले करते हैं, वो सब अब एंटी नेशनलिस्ट है, वो सब अपराधी हैं। तो आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप बात ये ना कि फेयर एंड जस्ट सिस्टम है ही नहीं, तो आप किससे करोगे? आपको ये दिखाना है कि अभी चुनाव है, इसका मुद्दा बनाना है। आपको नहीं यार, इस सरकार को नहीं परवाह है लोगों की जान की, लोगों की कुर्बानियां। लोग क्या, किसी का बच्चा मर जाए, किसी के साथ कुछ हो रहा है, यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे दलित की बहन बच्चियां जब रेप होता है उत्तर प्रदेश में ही, उनको इंसाफ नहीं मिलता और आरोपी छूट जाते हैं, वहाँ जस्टिस नहीं मिल रहा, तो किसकी बात कर रहे हो आप? तो ये तो खुद किया जाता है। तो मुझे लगता है अम्बेडकरवादी जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, उनकी भी संपत्ति है जो जलाई जा रही है। बिल्कुल अब जो ये हो रहा है गैर संवैधानिक काम, उनको कैसे रोके? इलाज सरकार हटाओ। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हो, जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा में, जब दूसरी छोटी पार्टीज, वो लोग जब जीत के कगार पे आ जाते हैं, तो सरकार पूरी कोशिश करती है ईवीएम सेट करके, ऐसा आपने देखा ना, अब आपके सामने ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, ईवीएम सेट करके बाकी पैसे के दम पे वोट ले लो, फिर ईवीएम के दम पे वोट ले लो। जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक हिंदू को अगर आप 1% कम भी मान लो, वहाँ की आबादी मुसलमान सबसे ज्यादा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, अगर ये एक होंगे, अपनी सरकार बनाओगे, दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव हमारे पास है कि हम पीस हार्मनी से रह सकते हैं इस देश में। अदरवाइज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी भाई। मेरे घर के या आपके घर के साथ आपने देखा होगा, हिंदू मुसलमान या बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, नहीं नफरत करते। वो दिवाली पे उनके घर जाते हैं, वो ईद पे उनके घर आते हैं। तो ये हमारे देश, डाइवर्सिटी यही है ना देश की। लोग नहीं चाहते नफरत हो, लेकिन सरकारें पैदा करती है। तो आपके पास ऑप्शन यही है, अगर आप अपनी सरकार बदलोगे, अगर आप सरकार लेकर आओगे, और अगर आप प्रताड़ित हो, गरीबों की सरकार बनेगी, आपका नेता, आपका राजा, आपका सीएम पीएम अगर आपके बीच में से होगा, तो आपका भला होगा, वरना वो लोग आपका भला कभी नहीं करने वाले। के सीएम जब ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है इस तरह के बयान जो है वो गहरा असर डालते हैं समाज पे? जनता को सोचना है ना कि जो एक सीएम जिसकी कुर्सी पे, जिसको हमने वहां बिठाया, वो बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। बहुत बारी हमने सुना ऐसे नारे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके के गंदे, दहशत, उग्र शब्दों वाले नारे। तो मुझे लगता है कि ये अराजकता माहौल खुद ही पैदा किया जाता है कि धर्म की आड़ में ये चीजें होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन तो है ही है, सरकार खुद है। देखो हम ना साइंटिफिकली चीजों को देखते हैं, मैं ऐसे कुछ हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैं तथ्यों पे और पास रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार का जो जिस तरीके से 14 के बाद से एक रवैया रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें होती हैं। कोई भी चीज़ ना यूं ही नहीं हो जाती। अगर आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा सिस्टम है कि जब आप किसी के पीछे पड़ते हो, या किसी क्रिमिनल के, या कोई क्रिमिनल भी नहीं है जिसको आपको खत्म करना है, उस पर आप कुछ भी कर देते हो, है ना, किसी भी हद तक। ऐसे हवा में कोई चीज नहीं होती, इसके पीछे वेल प्लान स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे 100% करने वाले भाजपा के लोग निकलेंगे, इसके पीछे करने वाली वहाँ की जो सरकार है उसका 100% इन्वॉल्वमेंट है, योगी सरकार का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती पॉपुलर प्रोपेगेंडा बनाया, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। और ये नई कहानी नहीं है, जैसे नूह में शरारत करने की कोशिश करी थी, हर जगह पे जहाँ पे भी इन्हें पता चलता है कि चुनाव मुद्दा तो नहीं है ना, अब आप किस चीज पे वोट मांगोगे लोगों से? ईवीएम को भी आप 20 से 25% मैनिपुलेट कर सकते हो ना वोटों के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो बाकी वोट कहाँ से मिलेंगे? तो बाकी वोटों में जब तक आप दंगे नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे को मार पिटाई नहीं करोगे, और जब तक ये नैरेटिव नहीं चलाओगे कि देखो एक पक्ष जो है वो हिंदू खतरे में है और ऐसे है, और इस देश में उग्र का माहौल बहुत बढ़ रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि आपकी सरकार है, आप मेजोरिटी में है,
आप ही के लोग खतरे में है, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। आप तो लायक ही नहीं उस पद पे बैठने के लिए कि अगर इस तरीके के दंगे आपकी मेजॉरिटी और ये हो रहा है। पर प्रशासन की मौजूदगी में कैसे दूसरे धार्मिक झंडों को उखाड़ना, छतों पे चढ़ जाना, मस्जिदों को निशाना, ये सब प्रशासन की मौजूदगी में कैसे संभव है? बहुत ही घटिया मानसिकता, बहुत ही गलत चीज है ये सारी चीजें होना। लोगों को ये चीज समझनी है कि आपको वो नेता चाहिए अपना। आपने देखा होगा कि जब 4-4 बार बहन जी की सरकार बनी थी तो क्या माहौल था। हर एक गरीब, आदिवासी, मुसलमान अपने आप को समझता था कि मैं ही सीएम हूँ। आपको वैसा राज चाहिए, आपको वैसा शासन चाहिए। चुनाव में सभी विपक्ष एकजुट होकर भगाएंगे योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल भगाएंगे। हम तो मैदान में रहेंगे और हम सबसे अपील करेंगे कि योगी आदित्यनाथ नहीं